प्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज का हमारा आध्यात्मिक विषय है अयमात्मा ब्रह्म। अयमात्मा ब्रह्म यानी ये आत्मा ही ब्रह्म है। देखिए, ओम तत्सत, ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं। ये जीव मात्र का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा का सामीप्य प्रदान करता है। श्रीमत अर्थात जो सर्व शोभा संपन्न है, जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान एवं संपूर्ण वैराग्य आए, इन संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य को भग कहते हैं। और ये 6 भग जिसमें विद्यमान रहते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। तो जब कोई अवतार, ऋषि, आप्तपुरुष या महायोगी या पैगंबर मस्ती या आनंद में होता है, तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है। तो वही वेद या श्रुति, उपनिषद, गीता, पुराण और बाइबल है। इन ग्रंथों में संपूर्ण ज्ञान, वेद विद्या, ब्रह्म विद्या और उपनिषद, गीता का सार तत्व कहा गया है। वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सबसे विद्या होने के कारण ही इसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। इस ब्रह्म विद्या का स्वरूपतः कर्म योग में, ज्ञान योग में, अष्टांग योग में, हठ योग में, भक्ति योग में, प्रेम योग में, ध्यान योग में इसके साधनों की शिक्षा दी गई। अब जिस साधन से परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए, इसी को योग कहते हैं। और इस योग से ही जिसकी अपने स्वरूप में नित्य स्थिति हो गई है, वही संत, परम संत, महात्मा, अवतार, पैगंबर, सद्गुरु कहलाता है। तो ये मनुष्य योनि केवल सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली, बल्कि सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिली है। जिस आनंद और सुख शांति को प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। तो यदि अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात अपने अनुकूल वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने की कामना की लोलुपता रहेगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर पाते। क्योंकि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूल के भोग में खर्च हो जाएगी, तो अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा, किंतु भोग ही होगा। इस रीति से प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, कामना, क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका मात्र से हम दुखी होंगे, तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा, परंतु भोग ही होगा। अब दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं रहेगी, तो हम प्रतिकूलता के भोग में फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। मानव शरीर में 2 बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नए पुरुषार्थ, और दूसरा योनियों में केवल पुराने पुरुषार्थ का फल भोग है। तो पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जो कुछ भी भोग बताते हैं, वह उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही निर्मित है। परंतु मनुष्य शरीर पुराने कर्मों के फल भोगने व नए पुरुषार्थ करने के लिए ही मिला है, जिससे वह अपना उद्धार कर सकता है।
और सृष्टि के प्रारंभ में महर्षियों ने अपने अंतःकरण में वेदों को सुना। जिस प्रकार रेडियो द्वारा हजारों कोसों दूरी के शब्द जो के तो सुनाई देते हैं, उसी प्रकार महर्षियों के अंतःकरणों में श्रुतियाँ अपने स्वरूप में यथावत प्रकट होती हैं। अब जिन पूज्यपाद महापुरुषों के हृदयों में वेद यानी श्रुति आत्मभूत होते हैं, वही महर्षि कहलाते हैं। यदि कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी पुरुष क्यों ना हो, वह मंत्र दृष्टा ना होने से महर्षि नहीं कहला सकता। वे अनादि हैं, वो 3 भागों में विभक्त हैं, उपनिषद भाग, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। अब उपनिषद वेद के ज्ञान कांड का प्रकाशक है। अतः इस नवंतर में वेद की 1180 शाखाएं आविर्भूत हुई। इतनी संख्या में उपनिषद, ब्राह्मण, मंत्र भाग भी प्रकट हुए। तो मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थानत्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, एक स्मार्थ प्रस्थान है जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र हैं, ब्रह्मसूत्र में सूत्र हैं और भगवद गीता में श्लोक हैं। फिर से सुनिए, उपनिषदों में मंत्र हैं, ब्रह्मसूत्र में सूत्र हैं, भगवद गीता में श्लोक हैं। तो भगवद गीता श्लोक होते हुए भगवान की वाणी होने के कारण ये श्लोक मंत्र रूपी हैं। उपनिषद अधिकारी पुरुषों की वस्तु है, ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की वस्तु है और भगवद गीता सभी के काम की वस्तु है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 साधन यानी श्रुति कही गई। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हाथों में समिधा यानी यज्ञ की लकड़ी लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के पास जाना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण लेकर और उनके समीप रहकर दंभ, अहंकार आदि विकारों से रहित होकर आत्म तत्व का श्रवण करें। अब वेद के 4 भाग कहे गए हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। संहिता आदि भागों में कर्म और उपासना की व्याख्या की गई है। उपनिषद में केवल ज्ञान का ही प्रतिपादन किया गया है। तो पराविद्या वह है जिससे परात्पर ब्रह्म का ज्ञान है। ऊपरी इन दोनों उपसर्गों के साथ को प्रत्यय करने पर उपनिषद रूप की सिद्धि होती है। सद धातु के 3 अर्थ हैं, विसरण, गति और अवसाधन। विसरण यानी विनाश, गति मीन्स ज्ञान प्राप्ति, तीसरा अवसाधन मीन्स शिथिल करना। और चारों वेदों की प्रत्येक शाखा से संबंध रखने वाली एक उपनिषद। अब जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अहम वे तो त्वमसि, मैं ही तुम हो, उसी प्रकार त्वम वा अहम अस्मि, तुम ही मैं हूँ। तो जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड एवं विश्व की उत्पत्ति, स्थित, प्रलय होता है, वह आकाश का कारण अहम एवं अहम का कारण महान एवं महान का भी कारण अव्यक्त है। तो सम्यक प्रबुद्ध ऋषि चेतना में स्थित सत्य को ही ऋषियों ने ब्रह्म कहा है। ब्रह्म शब्द का अर्थ बृहत्तम, बहुत बड़ा है, जिससे बेहतर की कोई कल्पना नहीं हो सकती, तथा जो देशगत, कालगत, गुणगत, शक्तिगत, सत्तागत, अवस्थागत, जिसमें किसी भी प्रकार की सीमा परिधि के संबंध में कल्पना नहीं की जा सकती, उसी का नाम ब्रह्म। तो ब्रह्म परमात्मा यानी मानव चेतना का परमादर्श है। ऋषियों ने उसी ब्रह्म को तत्वमसि, मतलब तुम ही वो हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, परिच्छिन्न ब्रह्म और अयमात्मा ब्रह्म, यानी ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये कहा है। ये आत्मा ही ब्रह्म है। 108 उपनिषद आज भी प्रचलित हैं। उनमें ईश, केन, कट, प्रश्न, मंडक, मांडुक्य, इत्रा, तैत्तिरीय, श्वेतांबर, छांदोग्य, बृहदारण्यक 11 उपनिषद ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाले हैं। उपनिषद वेदों का ज्ञान कांड है। ये चिर प्रदीप्त व ज्ञान दीपक है जो सृष्टि के आदि से प्रकाश देता चला आ रहा है और प्रलय पर्यंत प्रकाशित रहेगा। इसके प्रकाश में अमरत्व है, अपौरुषत्व है, ज्ञान की इस ब्रह्म विद्या का अक्षय भंडार है जो तत्व साक्षात्कार कराने में समर्थ है। तो ब्रह्म ही सब कुछ है और अयमात्मा ब्रह्म, यानी ये आत्मा ही ब्रह्म है। ऋषियों के अनुसार ये आत्मा ही ब्रह्म